नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ साहित्य की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह महान दृश्य है कि चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ऐसी प्रेरणादायी पंक्तियों के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्म परिचय आपकी पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। आज हम इसी कविता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद अब प्रयागराज में हुआ। आपके जन्म के संदर्भ में बड़ी अच्छी बात आप अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि माँ ने पुत्र प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण पढ़ा और उसी के कारण नाम रखा गया हरिवंश राय बच्चन। 1942 से 1952 तक आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। आपने इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आप विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। आपकी पहली पत्नी श्यामा का निधन हुआ, जिससे आपके हृदय को बहुत पीड़ा पहुंची। है चिता की राख कर में मांगती सिंदूर दुनिया, हाय कितनी क्रूर दुनिया, हाय मुझसे दूर दुनिया जैसी पंक्तियां आपने अपने उसी कालखंड में लिखी। बाद में आपका तेजी बच्चन जी से विवाह हुआ। बहुत ही सक्षम पारिवारिक संस्कार आपने अपने परिवार को दिए। अमिताभ बच्चन जी से सब परिचित हैं फिल्म संसार में, जिन्होंने यथेष्ट नाम कमाया। आपके काव्य में छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की बजाय सीधी साधी जीवंत भाषा है, गेय शैली है और ये सीधे शब्द हृदय तक पहुंचते हैं। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला 1935, जो आपके यश और कीर्ति का आधार है। मधुबाला सन 1938, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये सभी आपके काव्य संग्रह हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये आपकी आत्मकथा है जो 4 खंडों में प्रकाशित हुई। साहित्य संसार को आपकी आत्मकथा एक अनुपम भेंट है। इतनी तटस्थता के साथ अपने जीवन का मूल्यांकन शायद ही अन्य किसी साहित्यकार ने किया हो। उस पूरी आत्मकथा के माध्यम से आपका जीवन, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां स्वतः ही जीवंत हो उठती हैं। आपने हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ पुस्तकों के अनुवाद हिंदी में प्रस्तुत किए और आपने अपनी डायरी प्रवासी की डायरी के नाम से प्रकाशित की। आपका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के शीर्षक से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ। इस प्रकार साहित्य संसार को आपने अनेकानेक श्रेष्ठतम रचनाएं प्रदान की। यह यशस्वी कवि, जिन्होंने साहित्य के एक युग को नई दशा और दिशा देने का काम किया, हमारे बीच से सन 2003 में चले गए। आपने मुंबई में अंतिम सांस ली। आपकी साहित्यिक विशेषताओं में आप हाला प्यालावादी कवि कहलाते हैं, क्योंकि मस्ती और उल्लास को
जिस प्रकार आपने स्वर दिया अन्यत्र दुर्लभ है। दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला, या मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला जैसी पंक्तियाँ आप जैसे कवि की कलम से ही निकल सकती हैं। अनेक स्थानों पर आपके व्यंग बहुत गहरे हैं। यदि तुम्हारे सामने पहाड़ हों पेड़ हों तो पेड़ को काट डालो, पहाड़ को चीर डालो। और अन्यत्र वे लिखते हैं कि तुम साहित्यकार नहीं हो जो गत्यावरोध पर चर्चा किया करो। तो व्यंग शैली आपकी कविताओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मानवतावाद, सामाजिक यथार्थ, आशा का स्वर, सृजनात्मकता आदि आपकी रचनाओं की विशेषताएं हैं। आपने साहित्य के माध्यम से, आपका साहित्य इन विशेषताओं से समृद्ध है। भाषा आपने साहित्यिक हिंदी चुनी और इसमें भी आपने विशेष ध्यान रखा कि वह आम फहम की भाषा हो। उमर खयाम की रुबाइयों का आप पर विशेष प्रभाव रहा और उसे जन भाषा में जन जन तक पहुंचाने में आप सफल हुए। अलंकारिकता, प्रकृति चित्रण आदि आपके साहित्य की अन्य विशिष्ट विशेषताएं हैं। अब हम कविता का वाचन करेंगे। कविता है आत्म परिचय, और जैसा कि कविता के शीर्षक से समझा जा सकता है, कविता में कवि अपने वैचारिक अपने विचार इस कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं, अपने बारे में अपनी बातें बताते हैं। सबसे पहले कविता का वाचन। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनकी जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख सुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहाँ का नाता। देखिए कितने गजब की पंक्तियाँ हरिवंश राय बच्चन जी लिखते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हों जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। व्याख्या के दौरान सबसे पहले आपको पता है प्रसंग, व्याख्या और विशेष। प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 से ली गई है। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन हैं।
कविता का शीर्षक आत्म परिचय है। इसमें कवि अपने बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। प्रारंभिक छंद में कवि कहते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, कि मैंने इस संसार के अनेक अनेक प्रकार के कार्यों को अपने इन कंधों पर ढो रखा है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। और अधिकाधिक ऐसा होता है कि जब आप कार्य के बोझ से दबे रहते हैं तो आपके जीवन में प्रेम नहीं रहता, पर मैंने अपने जीवन में प्रेम को एक अनिवार्य तत्व मान करके उसे आत्मसात किया है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मेरी एक प्रेयसी हैं जो मुझसे प्रेम करती हैं। उन्होंने मेरे जीवन को जीवंत कर रखा है, उन्होंने मेरी सांसों को झंकृत कर रखा है, और मैं लगातार उस प्रेम को इस संसार में बांटता फिरता हूँ। मेरा हृदय प्रेम जैसे महत्वपूर्ण भाव से भरा हुआ है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। दुनिया के लोग शराब पीते हैं और मैं स्नेह रूपी शराब का नशा करता हूँ, यानी मुझे प्रेम का ही नशा है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। और संसार के बहुत से लोग हैं जो मेरे इस प्रकार के व्यवहार पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे जीवन में इस प्रकार से प्रेम ना हो, मैं भी उन्हीं की भांति सांसारिक कार्यों में लिप्त रहूं, पर मैं ऐसे लोगों का ध्यान नहीं करता। जग पूछ रहा उनकी जो जग की गाते। और ज़्यादातर इस संसार में ऐसे लोगों की पूछ है जो लगातार सांसारिक बंधनों में बंधे रहते हैं, जो लगातार केवल संसार के सामान्य कर्मों का विवरण व्यक्त करते रहते हैं। लेकिन मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं तो मेरे हृदय के जो भाव हैं, जो प्रेम और उल्लास और मस्ती है, उसे लगातार अपने साहित्य के माध्यम से व्यक्त करता रहता हूँ। आगे कवि कहते हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मेरे हृदय में मेरे अपने भाव हैं, मैं उन्हीं भावों को, उन्हीं विचारों को, मेरे हृदय के भावों को अपनी कलम से वाणी देता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। और यही उपहार हैं जो मैं अपने हृदय के संसार के लोगों को देता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। ये संसार मेरे लिए अपूर्ण है यदि उसमें प्रेम नहीं है तो। केवल सांसारिक कर्म यदि संसार में हैं तो मेरे लिए उस संसार का कोई महत्व नहीं है। अतः मुझे यह संसार अधूरा लगता है प्रेम के बिना। और इस संसार को पूर्णता प्रदान करने के लिए मैं अपने स्वप्नों के माध्यम से, अपनी कल्पना के माध्यम से उस अपूर्णता को पूरा करता हूं। मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूं। और मेरे अंदर वो प्रेम, वो संयोग और वियोग की अग्नि लगातार प्रज्वलित होती रहती है। इस संयोग और वियोग के कारण मैं सुख और दुख दोनों में मग्न रहता हूं। मुझे संसार की परवाह नहीं है, सांसारिक कार्यों की मुझे परवाह नहीं है, तो सुख और दुख दोनों ही भावों में मैं आनंद लेता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। संसार के लोग सामान्य रूप से क्या करते हैं कि संसार के कार्यों से मुक्ति पाना चाहते हैं। मैं भव मोजों में मस्त बहा करता हूं। और मैं अपने प्रेम के कारण, अपने उल्लास के कारण, अपनी मस्ती के कारण इस सांसारिक जीवन का आनंद उठाता हूं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। मेरे अंदर युवावस्था है, ऊर्जा है, और उस ऊर्जा में मैं आनंदित रहता हूं, उन्माद में रहता हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। मेरे अंदर किसी की याद है, मैं हमेशा प्रेम से लबरेज रहता हूं। मेरी जो प्रेयसी है वह जब मेरे हृदय में मुझे याद आती है
या उससे बिछड़न के जो भाव होते हैं वो मैं संसार के लोगों को नहीं दिखाना चाहता। तो ऐसी स्थिति में मेरे बाहर मुस्कुराहट रहती है, चेहरे पर मैं हंसता रहता हूँ, पर भीतर से अपनी उस प्रेयसी को याद कर करके मैं बेचैन रहता हूँ, दुखी रहता हूँ। उसकी यादें मुझे लगातार दुखी करती रहती हैं। कर यत्न मिटे सब लोगों ने प्रयास कर करके अपने आप को समाप्त कर लिया। सत्य किसी ने जाना, लेकिन क्या वो उस सत्य तक पहुंच पाए? क्या सत्य है ये? नादान वहीं हैं, जो नादान लोग हैं वो वहीं रहते हैं। कहाँ? हाय जहां पर दाना है। निराला कहते हैं चूंकि यहाँ दाना है इसलिए दीन है, दीवाना है, अम्मा है, वप्पा है, पापड़ है, गोलगप्पा है, बूढ़ा नाथ है और नौजवान सामा है, चूंकि यहाँ दाना है। तो लोग धन के पीछे, ऐश्वर्य के पीछे, वैभव के पीछे दौड़ते रहते हैं। कवि कहता है ये लोग नादान हैं। ये लोग नादान हैं जो उसके बाद भी जीवन में प्रेम के महत्व को नहीं समझते हैं, मूढ़ हैं। इन्हें सीख लेना चाहिए और मैं इन लोगों से इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहता। इसलिए इन लोगों ने जो मुझे ज्ञान दिया है उस ज्ञान को, सांसारिक ज्ञान को भूलकर मैं प्रेम, उल्लास और मस्ती का पाठ सबको पढ़ाना चाहता हूं। मैं और जग और कहां का नाता। मेरे भाव कुछ दूसरे प्रकार के हैं, संसार की आवश्यकताएं कुछ अन्य प्रकार की हैं और इन्हीं कारण से हम दोनों के बीच में संबंध नहीं बन सकता, मेल नहीं हो पाता। मैं और जग और कहाँ का नाता। मेरा व्यक्तित्व अलग तरह का है, संसार की मानसिकता अलग तरह की है। कुछ इसी तरह की बात महादेवी वर्मा कहती हैं। महादेवी वर्मा कहती हैं कि तुझ में चीर सुख, मुझ में चीर दुख, कैसे होगा प्यार ओ पागल संसार। तो चूंकि हम लोगों के विरोधी मानसिकता है अतः हम लोगों के संबंध नहीं हो सकते। मैं बना कितने जग रोज मिटाता। और मैं एक कवि हूं, मेरे अंदर कल्पना शक्ति है। मैं अपनी उस कल्पना शक्ति के माध्यम से नए नए संसारों का निर्माण करने का सामर्थ्य रखता हूं और ऐसे संसारों को समाप्त कर देता हूं। जब उनसे संतुष्ट नहीं हो पाता तो नए नए सृजन करने का मुझ में सामर्थ्य है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, लोग इस संसार में लगातार वैभव को जोड़ा करते हैं, धन और ऐश्वर्य को जोड़ा करते हैं, लेकिन मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अतः मैं अपने पैरों से ठोकर मारता हूं या उसे ठुकरा देता हूं। आगे कवि कहते हैं मैं निजरोदन में राग लिए फिरता हूं। यद्यपि मैं अपनी शब्दों के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे रो रहा हूं, पर मेरे इस रोने में भी संसार के प्रति प्रेम छिपा है, प्रेम का संदेश छिपा है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। मेरी वाणी शीतल है, मेरे शब्द बहुत सहज हैं, लेकिन इन सहज शब्दों के माध्यम से मैं वैचारिक रूप से एक परिवर्तन लाने का सामर्थ्य रखता हूं। अतः वह परिवर्तन की आग मेरी इन कविताओं में भरी हुई है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, बड़े बड़े राजाओं के महल जिस पर न्योछावर किए जा सकें, जिस पर वारे जा सकें, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। यद्यपि मेरे पास ये मेरे जो विचार हैं ये आपको टूटे फूटे खंडहर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इन विचारों के माध्यम से इस संसार में एक ऐसा परिवर्तन आ सकता है जो परिवर्तन बहुत ही मूल्यवान है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इस संसार के लिए बहुत ही आवश्यक है। अतः उस पर बड़े बड़े राजाओं के महलों को, बड़े बड़े विचारों को वारा जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। दरअसल ये जो मेरे गीत हैं, इन गीतों के अंदर जो मेरी व्यथा है, उस व्यथा के कुछ गहरे मायने हैं। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। हम जानते हैं कि कविता में लगातार भावोद्रेक होता है। जब आप अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को हृदय में नहीं रख पाते हैं, उनको प्रकट कर देते हैं, उनको प्रस्तुत कर देते हैं, तभी कविता बन पाती है। तो कवि कहता है कि मेरे छंद मेरे उन्हीं भावों का विस्फोटन है, प्रकटीकरण है।
क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। इस संसार में अनेक ऐसे दीवाने हुए हैं जिन्होंने अपने वैचारिक सामर्थ्य से इस संसार को नए अर्थ दिए हैं। मैं भी उसी श्रृंखला में हूं। मुझे भी आप दीवाना कह सकते हैं, पागल कह सकते हैं, पर मैं अपने इस पागलपन के माध्यम से इस संसार को परिवर्तित करना चाहता हूं। इस संसार में लगातार लोग जो अपने स्वार्थों के लिए काम करते हैं वो प्रेम के लिए काम करें, एक दूसरे से जुड़ें, ऐसा मैं चाहता हूं। कबीर भी अपने लिए दीवाना शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और मध्यकालीन साहित्य में भी हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेम हरि को रूप है, ज्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक होय दो यूं लगे जो सूरज और धूप। तो प्रेम के महत्व को व्यक्त करने वाले अनेकानेक कवि हुए हैं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो कबीर भी ये बात कहते हैं और ये लोग अपने आप को दीवाना कहते हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इनके मत से सहमत नहीं हो पाते। तो कवि कहते हैं कि मैं भी उसी श्रृंखला में एक नया दीवाना हूं जो मस्ती, उल्लास और प्रेम का संदेश इस संसार को देना चाहता हूं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, और उसी अनुरूप साहित्यकारों जैसा वेश, दीवानों जैसा वेश, एक परिवर्तन की इच्छा रखने वाले व्यक्ति जैसा वेश मेरा है। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूं, और मेरे गीतों में, मेरे काव्य में, मेरी रचनाओं में निःशेष कभी न खत्म होने वाला नशा है, मादकता है, अगर आप इसके साथ जुड़ेंगे तो। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जो संसार को झूमने के लिए बाध्य कर दें, जो संसार में के लोगों के मानसिकता में, जीवन में एक फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, झुकें, झुकना जो सिखाएं, लहराए, मस्ती और आनंद के साथ लोग झूमने लगें, ऐसे मेरे गीतों में, मेरी कविताओं में संदेश भरे हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं, तो मैं लगातार मस्ती और प्रेम का वह संदेश जन जन तक अपने गीतों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। विशेष के अंतर्गत आप बता सकते हैं मस्ती और उल्लास की कविताएं हैं। जीवन में प्रेम के महत्व को कवि ने प्रदर्शित किया है। अनेक प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से कवि अपनी बात सिद्ध करते हैं। भाषा बहुत सहज है, साहित्यिक है, भावानुकूल है, प्रभावशाली है और सहज अलंकारिकता है। इन सब विशेषताओं के कारण ही हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएं विशिष्ट बन पाती हैं और जन जन में इनकी लोकप्रियता का यही आधार है। अब हम कविता का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य के अंतर्गत सबसे पहले 4 प्रश्न जो आत्मपरिचय कविता से जुड़े हुए हैं कविता के साथ। कविता के साथ पहला प्रश्न है, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। तो एक तरफ कवि कहते हैं कि मैंने इस सारे संसार का भार अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है, वे दीवाने हैं और संसार को सही दिशा मिले इसके प्रति जागृत हैं। दूसरी तरफ वे कहते हैं कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। तो यह आशय ऐसे लोगों से है जो लगातार उनके जीवन में बाधा उत्पन्न करने का काम करते हैं, जो उन्हें मार्ग से विचलित करने का काम करते हैं, जो लगातार सांसारिकता को महत्व देते हैं, जो लगातार व्यक्तिगत हितों के माध्यम से अपनी हित साधना को महत्व देते हैं, जो सामाजिकता को सर्वोपरि सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन कवि ऐसे हैं जो कहना चाहते हैं कि समाज में व्यक्ति का भी महत्व है। एक व्यक्ति भी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वह व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट हो, आनंद में हो, उल्लास और मस्ती में हो, प्रेम में हो, यह उसका अधिकार है। अतः यह यद्यपि पंक्तियां विपरीत लग रही हैं पर यह एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं, इसमें कहीं विपरीतता या विरोधाभास नहीं है। अगला प्रश्न है, जहां पर
दाना होते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? कवि ने ऐसा इसलिए कहा कि इस संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो धन के चक्कर में, वैभव के चक्कर में, संसार का जो सबसे बड़ा कार्य है प्रेम के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ना, उसको तिलांजलि दे देते हैं। वे जीवन के सही उद्देश्य को समझ नहीं पाते, इसलिए कवि कहते हैं कि ऐसे लोग वास्तव में नादान हैं, जो जीवन के वास्तविक उद्देश्य से अपरिचित हैं और इसी कारण अपने इस मस्ती, उल्लास और आनंद से भरे हुए जीवन को अत्यंत कष्ट, क्लेश और पीड़ा में समाप्त कर देते हैं। प्रश्न संख्या 3, मैं और जग और कहाँ का नाता। बहुत ही सुंदर पंक्ति है। इसमें और शब्द के माध्यम से कवि ने बड़ा प्रभाव पैदा किया है। कवि कहते हैं मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषताएं बताइए। देखिए, यहाँ 3 बार कवि और शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक बार अलगाव के लिए, एक बार उसके अतिरिक्त के लिए, अतिरिक्त शब्द के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, और एक ही शब्द में इस प्रकार अनेक अर्थ भरने के कारण यमक अलंकार का भी प्रयोग करते हैं और अपने भाव को सक्षमता के साथ पाठक तक पहुंचाने में वे सफल होते हैं कि यह संसार अलग तरह की सोच रखता है, मैं अलग तरह की सोच रखता हूं, इसलिए हमारे मध्य किसी प्रकार का कोई संबंध स्थापित नहीं हो सकता। चौथा प्रश्न इस क्रम में है, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? शीतल वाणी में आग होने से कवि का अभिप्राय है कि यद्यपि मैं अपनी बात सहज शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता हूं, पर इस संसार में अनेक लोग हैं जो मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं, और ऐसे लोगों की प्रतिक्रिया बहुत ही कष्टकारी होती है, बहुत ही क्रांतिकारी होती है। उन्हें लगता है कि संसार में प्रेम और उल्लास, मस्ती नहीं होनी चाहिए, और इस कारण से वे मेरी इन परिवर्तनगामी पंक्तियों से सहमत नहीं हो पाते और उनके बीच एक तरह से आग लग जाती है। तो शीतल वाणी के माध्यम से जिस कल्पना लोक को, जिस मस्ती और आनंद को, जिस प्रेम के महत्व को कवि व्यक्त करते हैं, वह कहीं न कहीं विपरीत विचारों वाले लोगों में आग लगाने का काम करते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से यही कवि का आशय है। इसके बाद एक प्रश्न है कविता के आसपास, संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? संसार में रहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है, इसका मंत्र कवि हमें देते हैं। कवि हमें कहते हैं कि हमें अपने हृदय के भावों को हमेशा व्यक्त करना चाहिए, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमें कहना चाहिए। अगर इस संसार में कहीं हमें अपूर्णता दिखाई देती है, कहीं हमें कुछ चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो अपने प्रेम और मस्ती के संदेश के माध्यम से हम उसे पूर्ण कर सकते हैं। हमें इस प्रकार के साहित्य की और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है जो समाज को लगातार तोड़ने का काम करे। हमें प्रेम जैसे आध्यात्मिक तत्वों को समाज में स्थापित करना चाहिए जो लोगों को जोड़ने का काम करें, और यही आपसी संबंध एक श्रेष्ठ समाज की नींव डालने में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, कारगर सिद्ध होंगे। कवि साहित्यकारों के महत्व, कल्पना के महत्व, जीवन में प्रेम के महत्व आदि के माध्यम से अपने जीवन को आनंददायक बनाने के अनेकानेक सूत्र अपने इस गीत के माध्यम से हमें देते हैं। यद्यपि यह आत्म परिचय है, पर इस आत्म परिचय के माध्यम से सामाजिक लोग अनेक प्रकार की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। यह अभ्यास कार्य आप पूरा करेंगे, कविता का पुस्तक से आप वाचन करेंगे, उसे कंठस्थ करेंगे, निश्चित रूप से यह एक बहुत ही आनंददायक
और महत्वपूर्ण कविता है, जिसे करना आप लोगों के लिए लाभप्रद रहेगा। इसी क्रम में अंतिम जो अभ्यास में प्रश्न दिए गए हैं वे हैं आपसदारी, और आपसदारी के अंतर्गत आत्मकथ्य कविता जो जयशंकर प्रसाद जी की कविता है उसके अंश दिए गए हैं। आत्मकथ्य। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीमन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी पंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जी की इस कविता के साथ जब हम आत्म परिचय की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि वह छायावादी कविता है और बच्चन जी की यह उसके बाद की कविता है। बच्चन जी जहां अपने हृदय के भावों को किसी प्रकार से छिपाते नहीं हैं, बहुत स्पष्टता के साथ वे अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं, वहीं छायावादी मोहपास में बंधे जयशंकर प्रसाद जी बहुत ही शालीनता के साथ, सहजता के साथ, उस मस्ती और उल्लास के साथ अपनी बात नहीं रखते, वे केवल संकेतों के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों कविताओं की तुलना के माध्यम से हम दो विचारधाराओं में अपने आप को व्यक्त करने के सामर्थ्य को भी जान सकते हैं। आत्मपरिचय कविता एक बहु प्रशंसित कविता हरिवंश राय बच्चन जी की है। इस कविता के माध्यम से कवि अपने समस्त भावों को खोल करके प्रस्तुत करते हैं। वे समाज में प्रेम के महत्व को कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं और मानते हैं कि सामाजिक जीवन के साथ साथ व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन भी बहुत ही प्रफुल्लित, आनंददायक, मस्तीपरक और प्रेम से सराबोर होना चाहिए। अपने भावों को स्वच्छंदता के साथ, स्वतंत्रता के साथ व्यक्त करने का हक किसी भी सामाजिक को मिलना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से वे अपनी बात रखते हैं। वे कविता की रचना प्रक्रिया के संदर्भ में भी बताते हैं कि किस प्रकार भावोद्रेक की स्थिति में ही कवि अपने भावों को व्यक्त कर पाता है। अतः निश्चित रूप से यह एक बहुत ही आनंददायक, महत्वपूर्ण, मस्ती और उल्लास की कविता है। आप इसे कंठस्थ करें तथा कविता के अभ्यास कार्य को याद करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।